जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हमारा जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अब होता क्या है, जब भी हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, कोई वेबसाइट कोड करते हैं, तो एज अ डेवलपर हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारी वो वेबसाइट डिफरेंट स्क्रीन्स पे किस तरह से नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई वेबसाइट कोड की, अब मुझे सोचना होगा कि वो लैपटॉप की स्क्रीन पे किस तरह से नज़र आएगी। उसी वेबसाइट को अगर मोबाइल की स्क्रीन में ओपन किया जाए तब वो किस तरह से नज़र आएगी, या उसी वेबसाइट को एक टैब की स्क्रीन पे ओपन किया जाए तब वो किस तरह से नज़र आएगी। अगर हम इन बातों का ख्याल ना रखें तो हमारी जो वेबसाइट होती है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे तो ठीक ठाक नज़र आ रही होती है, लेकिन उसी वेबसाइट को आप मोबाइल में ओपन करें या आप किसी टैब में ओपन करें तो वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही होती जिस तरह के वो लैपटॉप में दिखाई दे रही होती है। तो स्टाइल जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो इन चीज़ों को सेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं मीडिया क्वेरीज का। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। अब मीडिया क्वेरीज के अंदर हम कुछ वैल्यूज सेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास है ओरिएंटेशन। हम इसके अंदर ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं। अब ओरिएंटेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है हमारी लैंडस्केप और एक होती है हमारी पोर्ट्रेट। मतलब आपने मोबाइल को अगर ऐसे टेढ़ा पकड़ा हुआ है तो वो आपका हुआ लैंडस्केप, अगर उसी मोबाइल को आपने सीधा कर लिया ऐसे तो वो आपका हो गया पोर्ट्रेट। तो आप ओरिएंटेशन को भी सेट कर सकते हो, मतलब आप कोड कर सकते हो कि जब मोबाइल लैंडस्केप में हो तब आपकी वेबसाइट का स्टाइल क्या होना चाहिए, जब वो पोर्ट्रेट पे हो तब आपकी वेबसाइट का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो आप ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम मैक्सिमम हाइट को सेट कर रहे होते हैं, हम मिनिमम हाइट को सेट कर रहे होते हैं। हमारे पास मैक्सिमम विड्थ होती है, मिनिमम विड्थ होती है। अब ये मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम विड्थ क्या है, इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सिंटैक्स होता है मीडिया क्वेरीज लिखने का वो सिंपल सा होता है। सबसे पहले हमारे पास है @media, ये हमारा कीवर्ड है। उसके बाद हम अपनी मीडिया टाइप लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम स्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन लिखा हुआ है। मीडिया टाइप स्क्रीन के अलावा और भी होती है, जैसे हमारे पास प्रिंट हो गया। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट पे कोई डॉक्यूमेंट है, वो प्रिंट होने के बाद किस तरह का नज़र आना चाहिए तो वहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्क्रीन के बारे में तो हमने यहाँ पर स्क्रीन लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है एंड का ऑपरेटर, जो कि है एक लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। और साथ में मैंने कुछ वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर मैंने मिनिमम विड्थ दे रखी है और उसके अंदर हम CSS का कोड लिख रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स होता है हमारा मीडिया क्वेरीज का। आइए इन्हें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जी हम आ चुके हैं अपने HTML के कोड के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क और जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है, तो जो मुझे खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ना मैं चंद एक चीज़ें बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना एक हेडिंग बना देता हूँ और इस हेडिंग को मैं लिख देता हूँ दिस इज़ न्यू पेज। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ भी यहाँ पर बनाता हूँ और पैराग्राफ के अंदर ना मैं रैंडम सा टेक्स्ट लिख देता हूँ विच इज़ लॉरेम। और मेरे पास यहाँ पर देखिए बहुत सारा टेक्स्ट जो है वो विजुअल स्टूडियो ने खुद से ही दे दिया। और साथ में मेरे पास अगेन ये एक स्क्रॉल बार आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, इसे ख़त्म करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा, जाना होगा अपनी सेटिंग्स में और कमांड पैलेट पे जाके मुझे क्या करना होगा, टॉगल वर्ड रैप। अगर आपको ये नज़र ना आ रहा हो तो आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो मेरा जो बार आ रहा था स्क्रॉल बार वो खत्म हो चुका है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक हेडिंग बना ली और एक पैराग्राफ बना लिया। मैं इसे सेव करता हूँ। अभी मैंने कोई CSS यूज़ नहीं की। मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास मेरी हेडिंग भी आ चुकी है, मेरा पैराग्राफ भी आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इंस्पेक्ट करके ना आपको थोड़ी डिटेल्स दिखाता हूँ ताकि चीज़ों के बारे में आपको अंदाज़ा हो। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ना यहाँ पर स्क्रीन रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो नंबरिंग आ रही है ना आपने इस पर फोकस करना है, क्योंकि यही नंबरिंग हम सेट कर रहे होते हैं जब हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे होते हैं, हम मैक्सिमम विड्थ की बात कर रहे हैं, तो हम इसी को सेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे से अगर मैं ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये मेरी हाइट चेंज हो रही है जो कि इस तरफ है, और अगर मैं इसको रिसाइज करता हूँ तो मेरी विड्थ चेंज हो रही है जो कि इस तरफ है। तो ये दो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूँ तो ना तो मेरी हेडिंग में कोई चेंज आ रहा है, मतलब ना मेरी हेडिंग का कलर चेंज हो रहा है, ना मेरे पैराग्राफ का कलर चेंज हो रहा है, ना मेरा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी इसमें स्टाइल नहीं दिया। तो अब हम स्टाइल देकर देखते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज आता है जब हम मीडिया क्वेरीज का यूज़ कर रहे होते हैं। तो आइए जाते हैं अपने एडिटर में। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक स्टाइल का टैग CSS लिखने के लिए, और इसके अंदर ना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी H1 को, या फिर सबसे पहले हम ना अपनी बॉडी को ना एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाए।
मैं क्या करता हूँ, अपनी बॉडी को ना एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, और इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं एक्वा। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ना, तो मेरे पास मेरी बॉडी का कलर आ चुका है एक्वा। अगेन जैसे ही मैं इसे रिसाइज कर रहा हूँ ना, तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, किसी भी रेजोल्यूशन पे, किसी भी साइज पे इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। अब मैं यूज करता हूँ मीडिया क्वेरीज का। सिंपली मैंने इसी के अंदर ही क्या करना है, @ जो कि मेरा कीवर्ड है, और मीडिया, और फिर साथ में मेरे पास है स्क्रीन। उसके बाद मुझे लिखना है एक एंड का ऑपरेटर, और उसके बाद मुझे पैरेंथेसिस, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती है ना, हम इन्हें पैरेंथेसिस कहते हैं, इन पैरेंथेसिस के अंदर मुझे कुछ वैल्यू देनी है। लेट्स सपोज यहाँ पर ना मैं दे देता हूँ मैक्सिमम विड्थ, और देखते हैं कि क्या चेंज आता है। मैक्सिमम विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ में इसे दे देता हूँ 600 पिक्सल्स। देखिए मैं उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे अपनी CSS के अंदर वो पार्ट लिखना है जिस पर मैं ये अप्लाई करने वाला हूँ। अब क्योंकि मैं बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बॉडी को सिलेक्ट करूँगा, और इसके अंदर ना एक और कलर दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर, और लेट्स सपोज मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्राउन। सेव। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मैंने अपनी बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दिया है जो कि नजर आ रहा था। मीडिया क्वेरीज को यूज करके भी मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू सेट कर दी। मैंने कहा कि मैक्सिमम 600 पिक्सल्स तक मेरा ये स्टाइल दिखाओ, जैसे ही 600 पिक्सल से अबव हो जाए ये स्टाइल ना दिखाओ जो कि मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। देखिए मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखें, इस नंबर पर आपने गौर करना है, जैसे ही ये 600 से कम होगा तो मेरा वो वाला कलर आएगा बैकग्राउंड में जो कि मैंने मीडिया क्वेरी में लिखा था। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे रिसाइज करता हूँ। अब जैसे ही मैं 600 से नीचे जाता हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम अपनी मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैंने मैक्सिमम विड्थ दी थी, मैं अब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से ना मैं मैक्सिमम हाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ। अगेन अपने ब्राउजर में जाके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर मैं ये चेंज कर रहा हूँ इसकी विड्थ, तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी हाइट को चेंज करता हूँ तो देखें, जैसे ही इस तरफ ना हमारी हाइट होती है, यहाँ पर देखें, और इस तरफ हमारी विड्थ होती है। आपने हाइट वाली सेक्शन पे ना तवज्जो करनी है। जैसे ही मेरी हाइट 600 से कम हुई, मेरा जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो गया, और जैसे ही ये 600 से ज़्यादा होती है, 600 से, इसका कलर वही हो जाता है जो कि एक्वा था। तो इस तरह से हम हाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, और हम विड्थ को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम ये काम कर रहे होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपनी हेडिंग को भी ना एक कलर दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं अपनी H1 को सिलेक्ट करता हूँ, और H1 को ना मैं एक कलर दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे कलर दे देता हूँ यहाँ पर ब्लू। मैं इसे सेव करता हूँ। अगेन मैं अपने ब्राउजर में जाके ना इसे जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जो हेडिंग का कलर है यहाँ पर देखें, ये ब्लू हो चुका है। अब इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूँ या मैंने हाइट रखी थी ना, हाइट को मैंने छोटा किया, बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो रहा है, लेकिन मेरी जो हेडिंग थी ना उसका कलर वही है। मैं क्या करता हूँ, इसे सेट करता हूँ। यहाँ पर हम ना, यहाँ पर मैंने हाइट रखा था तो मैं यहाँ पर विड्थ कर देता हूँ इसे अगेन, ताकि चीज़ें थोड़ी साफ नज़र आए हमें। मैं इसे विड्थ कर देता हूँ। अब यहाँ पर ना मैं एक और मीडिया क्वेरी का यूज़ करता हूँ, सिंपल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगेन @ और साथ में मीडिया, मेरा स्क्रीन है, यहाँ पर मुझे एक एंड ऑपरेटर लगाना होगा। अगेन इसके अंदर मेरी पैरेंथेसिस आ जाएंगी, दिस, और उसके बाद मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू देनी होगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर भी ना मैक्सिमम विड्थ का ही यूज़ कर लेता हूँ, मैक्सिमम विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ इसे भी मैं 600 दे देता हूँ। मकसद आपको समझाना है, वैल्यूज़ में जो भी यूज़ करूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी H1 को अगेन सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं उसे कोई और कलर दे देता हूँ। और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं ना उसे कलर दे देता हूँ, कोई भी हम दे देते हैं, मैं येलो देता हूँ, वेयर इज येलो, मैं उसे येलो कलर दे देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। देखिए जाता हूँ अपने ब्राउजर में, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ना, अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे रिसाइज करूंगा ना, तो 600 पिक्सल से जैसे ही मेरी स्क्रीन का साइज छोटा होगा, मेरे बैकग्राउंड चेंज होने के साथ साथ मेरी जो हेडिंग का कलर है, फिलहाल ब्लू है, ये भी चेंज हो जाएगा येलो में। देखिए जैसे मैं इसे रिसाइज करता हूँ तो क्या हुआ, मेरा जो बैकग्राउंड का कलर था वो भी चेंज हो गया, और मेरी जो हेडिंग का कलर था वो भी चेंज हो गया। तो इस तरह से मीडिया क्वेरीज का यूज करके ना हम चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं, और डिफरेंट स्क्रीन्स के अंदर हम अपनी वेबसाइट है या वेब पेज है उसको डिफरेंट लुक में यूज़र को दिखा रहे होते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं अपने नेव बार पे, क्योंकि जब भी हमारी स्क्रीन का साइज चेंज होता है ज़्यादा असर हमारे नेव बार पे होता है।
तो नैप बार इस सेक्शन में हम नहीं कर रहे, वो हम कर रहे होंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात कर रहे होंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CSS। और उसमें क्या होता है, हमारा जो नैप बार क्रिएशन का मेथड है वो आसान हो जाता है फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते हुए। तो कल हम बात कर रहे होंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, उसके फ़ौरन बाद हम बना रहे होंगे एक नैप बार और उसके अंदर हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को आप खुद से प्रैक्टिस करें। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक और चीज़ें यूज़ करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पर इसके लिए मैंने एक अलहदा से मीडिया टाइप लिखा, बैकग्राउंड के लिए मैंने एक अलहदा से मीडिया टाइप लिखा। मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक ही के अंदर करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ से ना इसको हटा देता हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। और बॉडी के साथ साथ ना मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना इसी के अंदर, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी ना वो 600 पिक्सल थी, सेम थी, तो इसी के अंदर मैं H1 को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, H1। और इसके अंदर मैं कलर इसे दे देता हूँ, और इस बार कलर थोड़ा चेंज करते हैं। मैं इसे कलर दे देता हूँ ब्लू वेलवेट। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखें जैसे ही रिसाइज हुआ, मेरा जो बैकग्राउंड, मेरी जो हेडिंग का कलर था वो भी चेंज हो चुका है। तो बजाय इसके कि हम बार बार मीडिया क्वेरीज को लिखें अलग अलग करके, हम एक ही के अंदर, अगर तो हमारी वैल्यू यहाँ पर देखें, वैल्यू यहाँ पर भी 6 थी और मैंने 6 के लिए ही रखा था, 600 के लिए। वैल्यू अगर सेम है तो आप एक ही मीडिया स्क्रीन के अंदर सारे के सारों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा काम आसान हो जाता है, हमें ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपने क्या करना है, खुद से इन्हें ट्राई करना है। मैंने आपको मैक्सिमम विड्थ करके दिखाया, मैक्सिमम हाइट करके दिखाया, आपने मिनिमम विड्थ को यूज़ करना है, मिनिमम हाइट को यूज़ करना है। इन चीज़ों को आप खुद से करके देखें और देखें कि क्या इसमें तब्दीली आती है, क्या इसमें चेंज आता है। जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख रहे होंगे इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।